स्टूडेंट्स, मेरा नाम मैरी क्यूरी है। क्या आप जानते हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम पेरी क्यूरी था? मेरे हस्बैंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के प्रोफेसर थे जहां मैं पढ़ती थी। पेरी की डेथ एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। उसके बाद मैंने ब्रसल्स में एक सॉल्वे कॉन्फ्रेंस अटेंड की जिसका मकसद दुनिया में फिजिक्स के वर्ल्ड लीडर्स को एक जगह इकट्ठा करना था और उनमें सिर्फ मैं वाहिद खातून थी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू क्यूरियस क्लासरूम। आज हम क्लास 9 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज, तबई मिकदारें और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम से मुतालिक पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं कि फिजिक्स की ब्रांचेस कौन सी हैं। मैकेनिक फिजिक्स, हीट फिजिक्स, साउंड फिजिक्स, लाइट फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियोफिजिक्स। लेट्स लर्न अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, तमाम काबिल पैमाइश मिकदारों को तबई मिकदारें कहते हैं। मसलन लंबाई, मास, वक्त और टेम्परेचर। किसी भी तबई मिकदार में दो खसूसियात मुश्तरक होती हैं। पहली खासियत उसकी अददी कीमत और दूसरी वो यूनिट जिसमें उसको मापा गया है। मिसाल के तौर पर अगर किसी तालिब इल्म की लंबाई 104 सेंटीमीटर है तो 104 उसकी अददी कीमत है, जबकि सेंटीमीटर लंबाई का यूनिट है। इसी तरह जब एक दुकानदार ये कहता है कि हर बैग में 5 किलोग्राम चीनी है तो वो बैग में मौजूद चीनी की अददी कीमत और उसका यूनिट बता रहा होता है। सिर्फ 5 या सिर्फ किलोग्राम कहना बेमानी होगा। चलिए एक वीडियो देखते हैं। ऐसी सभी मिकदारें जिनकी पैमाइश की जा सकती हो तभी मिकदारें कहलाती हैं, जैसा कि कमियत, लंबाई, वक्त और दर्जा हरारत। लेकिन एक तबई मिकदार क्या होती है? अगर एक मिकदार में ये दो खासियतें हों तो ये तबई मिकदार होती है, इसकी अददी कीमत और वो यूनिट जिसमें पैमाइश की जाती है। अगर हम कहें कि एक तालिब इल्म की लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो ये तबई मिकदार की दोनों खासियतों की नुमाइंदगी कर रही है। मसलन 165 अददी कीमत है, जबकि सेंटीमीटर वो यूनिट है जिसमें लंबाई की पैमाइश की गई है। याद रखें, अगर हम लंबाई को सिर्फ 165 कहें तो ये एक तबई मिकदार नहीं है, क्योंकि ये हमें यूनिट के बारे में नहीं बताते जिसमें इसकी पैमाइश की गई। चनाचे तबई मिकदार के लिए ये लाजमी है कि इसमें अददी कीमत के साथ साथ यूनिट भी हो। तबई मिकदारों को दो अक़साम में तकसीम किया गया है। बुनियादी मिकदारें। बुनियादी मिकदारें बाकी तबई मिकदारों की बुनियाद या असास होती हैं। दूसरे अल्फाज में ये मिकदारें ऐसी बुनियादें होती हैं जिसके साथ मखसूस मिकदारों का इजहार किया जाता है। ये मिकदारें लंबाई, कमियत, वक्त, दर्जा हरारत, रोशनी की शिद्दत, बिजली और मादे की मिकदारें हैं। मखसूस मिकदारें। चनाचे मखसूस मिकदारें ऐसी मिकदारें होती हैं जिनका इजहार बुनियादी मिकदारों के लिहाज से किया जाता है। इन मिकदारों में रकबा, हजम, रफ्तार, इसरा, ताकत, दबाव, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक इंडक्शन वगैरह शामिल हैं। तबई मिकदारों को बुनियादी और मखसूस मिकदारों में तकसीम किया जाता है। बुनियादी मिकदारें, बेस क्वांटिटीज। वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें अखज़ की जाएं, बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसे मेजर किया जा सकता है या ये खास फिजिकल क्वांटिटी है। इन क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यूज इनका मैग्नीट्यूड है और इन क्वांटिटीज का मेजरमेंट यूनिट होता है। फिजिकल क्वांटिटी की दो अक़साम हैं, जिनमें बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी शामिल हैं। बेस क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव नहीं की जाती। टेबल में 5 बेस क्वांटिटीज और इनके SI यूनिट्स दिखाए गए हैं। 3 बेस क्वांटिटीज आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं, जिनमें लेंथ, मास और टाइम शामिल हैं। बाकी 2 बेस क्वांटिटीज टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। हर बेस क्वांटिटी अपना यूनिट रखती है। ड्राइव क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे कैलकुलेट और एक्सप्रेस किया जा सकता है। ड्राइव क्वांटिटी की मिसालें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और प्रेशर है। यहाँ कुछ ड्राइव क्वांटिटीज जिनका ताल्लुक बेस क्वांटिटी से है। ड्राइव्ड क्वांटिटी का यूनिट बेस क्वांटिटी से हासिल होता है। हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के जरिए ड्राइव क्वांटिटी हासिल कर सकते हैं। माखूस मिकदारें, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की गई हों माखूस मिकदारें कहलाती हैं।
चलिए एक वीडियो देखते हैं। आप वॉल्यूम, एरिया और डेंसिटी की मेजरमेंट्स मालूम करना चाहते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में फिट हो जाती हैं, जिन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दूसरी क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटीज भी पाई जाती हैं, जैसा कि वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी और पावर्स। लेकिन इस लेसन में हम एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी पर फोकस करेंगे, जबकि मास, लेंथ और टाइम बेसिक क्वांटिटीज हैं और इन क्वांटिटीज से एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी को ड्राइव किया जाता है। चलिए पहले एरिया को देखते हैं। एरिया किसी भी सरफेस के साइज की मेजरमेंट को कहते हैं। आप इसे लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लिकेशन से हासिल कर सकते हैं। आप लेंथ को मीटर और विड्थ को मीटर से मल्टीप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। लिहाजा जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर ड्राइव किया गया है। अब हम वॉल्यूम को देखते हैं। वॉल्यूम वो मेजरमेंट है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाता है। लिहाजा वॉल्यूम के क्यूब को नीचे दिए गए फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसमें लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट है। इसका SI यूनिट मीटर है। अब इन तीनों को इकट्ठा करें तो इनका जवाब क्यूबिक मीटर हासिल होगा। साइज के लिहाज से आप मिलीमीटर या सेंटीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये क्यूबिक मिलीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। अगला ड्राइव्ड SI यूनिट डेंसिटी है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन की जाती है। ये हमें बताती है कि किलोग्राम में कितने क्यूबिक मीटर्स हैं। हम इसे मास, किलोग्राम और वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर से तकसीम करके हासिल करते हैं। लिहाजा डेंसिटी का ड्राइव्ड यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। इसलिए इन क्वांटिटीज के बारे में जानना जरूरी है कि ये कैसे मेजरमेंट में इस्तेमाल होती हैं। आप भी अब बाकी सब की तरह इसी लेवल पर काम करेंगे। आप अपने जवाब का मवाजना करें, क्योंकि आप एक जैसा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको मालूम हो गया होगा कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज को 7 फंडामेंटल बेस्ड क्वांटिटीज से ड्राइव किया जाता है। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर और डेंसिटी के लिए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इस्तेमाल होता है। चलिए इन क्वांटिटीज को दोबारा देखते हैं और इन्हें इस्तेमाल करते हैं। क्यों नहीं, आप इन क्वांटिटीज को घर में बैठकर मालूम कर लेते। एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी को देखें और इन्हें SI यूनिट्स में कन्वर्ट करें। उम्मीद है आपको फिजिकल क्वांटिटीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इससे पहले कि हम बुनियादी और माखूज मिक़दारों के साथ जुड़े यूनिट्स के बारे में बात करें, हमें तभी मिक़दारों के लिए आलमी सतह पर अपनाए गए यूनिट्स के निज़ाम को समझने की जरूरत है। ये बात काबिल तवज्जो है कि पैमाइश में हमेशा गिनती ही शामिल नहीं होती। जैसा कि अगर हमें दूध की जरूरत है तो ये समझना लाजमी है कि दूध की कितनी मिक़दार चाहिए। इसी तरह तभी मिक़दारों को बयान करने के लिए एक मयार की जरूरत है जिसके साथ मिक़दार का मवाजना और इजहार किया जा सके। फिजिक्स में इस मयार को यूनिट कहते हैं। उस वक्त ये बहुत जरूरी था कि शोबों में इल्म और दरियाफ्तों को कुछ मालूम मयारों को अपनाते हुए आलमी सतह पर शेयर किया जा सके। इस सिलसिले में 1960 में पेरिस में वजन और पैमाइश पर 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। यूनिट्स के बैनुल अक़वामी आलमी निज़ाम को मंजूर किया गया। इस निज़ाम को अमूमन SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम के तौर पर जाना जाता है। अब बुनियादी और माखूज मिक़दारों पर वापस आते हैं। हम इन मिक़दारों के मुतालिक समझ चुके हैं। अब हम यूनिट्स को देखेंगे जिनमें इनकी पैमाइश की जाती है। बुनियादी यूनिट्स, बुनियादी मिक़दारों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स को बुनियादी यूनिट्स कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि बुनियादी मिक़दारें गिनने में 7 हैं, लेकिन कौन से यूनिट में इन मिक़दारों की पैमाइश की जाती है? ठीक है, लंबाई की मिक़दार की पैमाइश मीटर में की जाती है, वक्त की पैमाइश सेकंड में की जाती है, मास की किलोग्राम में, बिजली की एम्पियर में,
दर्जा हरारत की केल्विन में, मादे की मिकदार को मोल में और रोशनी की शिद्दत को कैंडेला में। माखूज यूनिट्स, माखूज मिकदारों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स को माखूज यूनिट्स कहा जाता है। इनको बुनियादी यूनिट्स के हिसाब से बयान किया जाता है। ये हमें एक या ज्यादा बुनियादी यूनिट्स को एक दूसरे के साथ ज़र्ब या तकसीम देकर हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर रकबे का यूनिट स्क्वायर मीटर है और हजम के लिए क्यूबिक मीटर है, जो कि लंबाई के यूनिट पर मुश्तमिल है। कुछ माखूज यूनिट्स और उनकी अलामतें दर्ज झेल हैं। रफ्तार, जिसकी पैमाइश मीटर पर सेकंड में होती है। इसरा, जिसकी पैमाइश मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। ताकत को मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर में या न्यूटन के नाम से। दबाव को पास्कल में या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मोमेंटम को मीटर किलोग्राम पर सेकंड में। चार्ज को कूलम या एम्पेयर सेकंड में और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला में या किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर एम्पेयर में मापा जाता है। स्टूडेंट्स, चलिए इससे रिलेटेड एक वीडियो देख लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हर जगह पैमाइश है, जैसे सेहत, सनत और हरफत, आमदोरफ्त, माहौल, तवानाई। ये हमें फैसला करने में मदद देती है। बामानी पैमाइश के लिए लाजमन इनकी आम इकाइयां होनी चाहिए। ये किरदार इकाइयों के बैनुल अक़वामी निज़ाम का है। बैनुल अक़वामी निज़ाम की इब्तिदा, हर चीज की पैमाइश के लिए 7 इकाइयां हैं। जैसे ही इंसान ने तजारत शुरू की, उनको आम इकाइयों की जरूरत थी। 1795 में फ्रांसीसी इंकलाब के दौरान दानिशवरों और साइंसदानों ने एक आलमगीर निज़ामी पैमाइश का ख्वाब देखा। उसके बाद इशारिया मेट्रिक निज़ाम उभरा। 1875 में 17 मुल्कों ने मीटर कन्वेंशन पर दस्तखत किए। ये पैमाइश की साइंस के शोबे में पहला बैनुल अक़वामी मुआहिदा था, जो मेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इब्तिदा में 3 इकाइयों का निज़ाम बना, जिसमें सेकंड, किलोग्राम और मीटर शामिल थी। 1946 में साइंस ने तरक्की की और नई इकाइयां जाहिर हुई, जैसा कि एम्पियर। फिर 1954 में कैंडेला और केल्विन शामिल हुए। 1960 में इकाइयों के बैनुल अक़वामी निज़ाम की तख्लीक हुई। 1971 में पहले से मौजूद 6 इकाइयों में मोल की शमूलियत से इकाइयों का बैनुल अक़वामी निज़ाम मुकम्मल हुआ, जो आज हम जानते हैं। इकाइयों के बैनुल अक़वामी निज़ाम का इर्तिका, हाथों हाथ सनदी तरक्की के साथ पैमाइशी इस्लाहात आती गई। मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर। 20वीं सदी में 7 में से 3 ऐसे इकाइयों को कांस्टेंट ऑफ नेचर की सूरत में नई शक्ल दी गई। 1967 में सेकंड की तारीफ सीजियम एटम की बुनियाद पर की गई। सीजियम एटम की फ्रीक्वेंसी 9192631770 हर्ट्ज है। 1979 में कैंडेला की तारीफ रोशनी की अफादियत की बुनियाद पर की गई, जो कि 683 LM पर वाट है। 1983 में मीटर की तारीफ रोशनी की रफ्तार की बुनियाद पर की गई, जो कि 299792458 मीटर पर सेकंड है। 4 इकाइयों को कांस्टेंट ऑफ नेचर की नई शक्ल नहीं दी गई। 2018 में वर्सेलस के मकाम पर वजन और पैमाइश की 26वीं जनरल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस मुलाकात में 60 मेंबर मुल्कों ने मीटर कन्वेंशन पर दस्तखत किए कि इकाइयों के बैनुल अक़वामी निज़ाम पर नजरसानी के लिए वोट करेंगे। तारीख में पहली बार 4 इकाइयों को एक ही वक्त में नई शक्ल दी जाएगी। ये आखिरकार इकाइयों के बैनुल अक़वामी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर 7 नेचुरल कांस्टेंट्स पर मबनी होने की इजाजत देता है। मुहक्किकीन बहुत सी दहाइयों से इन कांस्टेंट्स की कदर का तयन तजुर्बात के जरिए करने के लिए नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट में काम करते रहे हैं। केल्विन की तारीफ बोल्ट्जमान की कांस्टेंट पर मबनी है। एम्पियर की तारीफ इब्तिदाई चार्ज पर मबनी है। किलोग्राम की तारीफ वॉट बैलेंस के ऊपर प्लैंक कांस्टेंट पर मबनी है। मोल की तारीफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट पर मबनी है। तब्दीलियां चाहे हमारी रोजमर्रा जिंदगी में नजर नहीं आती, फिर भी ये सनत और हरफत में तरक्की और नए मनाजिर को खोलती है। तवानाई, सेहत, मुस्तकबिल की आमदोरफ्त। तहकीक के उभरते हुए मैदान में दुरुस्त पैमाइश और नए आलात की नई जरूरियात लाते हैं। मेट्रोलॉजी कदम ब कदम आगे बढ़ रही है। मेट्रोलॉजिस्ट इकाइयों के बैनुल अक़वामी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। बुनियादी यूनिट्स, बेस यूनिट्स, वो यूनिट जो बुनियादी मिकदारों को बयान करते हैं, बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं। हर बुनियादी मिकदार का एक SI यूनिट होता है। माखूज यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स, माखूज मिकदारों की पैमाइश में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स माखूज यूनिट्स कहलाते हैं। माखूज यूनिट्स को बुनियादी यूनिट्स के हवाले से बयान किया जाता है। ये एक या जायद बुनियादी यूनिट्स की हासिल ज़र्ब या तकसीम से हासिल किए जाते हैं। चलिए एक वीडियो देखिए। SI यूनिट्स एंड प्रीफिक्सेस। इस वीडियो में मैं SI यूनिट्स और प्रीफिक्सेस मुकम्मल करूंगी। SI यूनिट्स की बुनियादी समझबूझ सभी साइंसों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। पैमाइश के मियारी तरीकाकार हैं
और 7 बुनियादी SI यूनिट्स हैं, जिसमें से दूसरी पैमाइशों को अखज़ किया गया है। मीटर, जिसकी वजाहत यूं की जाती है, खला में रोशनी के वक्त के 1 सेकंड के 1/2999792458 हिस्से में तय करदा रास्ते की लंबाई को मीटर कहा जाता है। किलोग्राम, जिसकी तारीफ ऐसी कोई भी चीज जो किलोग्राम के बैनुल अक़वामी नमूने के मैस के बराबर हो। सेकंड, जिसकी तारीफ ये है सीजियम 133 एटम की 2 सतहों के माबैन मुंतकली का वो वक्त जो 770, 631, 192, 9 तापकारी चक्रों के दौरान गुजरता है। अब तक आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि खुदा के लिए ये तारीफें इतनी अजीबोगरीब क्यों हैं, और जवाब ये है कि यूनिट्स उन तारीफों से पहले अखज़ किए गए थे। चुनांचे साइंसदानों ने फितरत में ऐसा मुस्तकिल हल तलाश करने की कोशिश की जो हमारी तख्नीक करदा यूनिट के बराबर हो। आगे बढ़ते हैं। केल्विन दर्जा हरारत का SI यूनिट है और रीडिंग में से 273.15 मनफी करने से सेल्सियस में तब्दील किया जा सकता है। ये इसलिए है क्योंकि केल्विन दर्जा हरारत के मुतलिक सिफर से शुरू होते हैं, जो कि नजरियाती तौर पर कम से कम दर्जा हरारत है। जहाँ एक ठोस चीज के ज़रात का इरताश रुक जाता है। बिजली का SI यूनिट एम्पियर है, जो यूं बयान किया जाता है कि वो मुस्तकिल करंट चुला महदूद लंबाई के दो सीधे मुतवाज़ी कंडक्टरों को बरकरार रखा जाए, जिसमें ना होने के बराबर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो और खला में 1 मीटर के फासले पर रखा जाए, तो उन कंडक्टर्स के दरमियान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ के बराबर फोर्स पैदा करेगी। और मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। आगे रोशनी की शिद्दत का SI यूनिट है और जो कि कैंडेला है, जिसे यूं बयान किया जाता है एक जराए की किसी सिमत में दी गई रोशनी की शिद्दत जो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से मोनोक्रोमैटिक तापकारी छोड़ती हो, और उसी सिमत में रोशनी की शिद्दत 1/683 वॉट पर ऑस्ट्रेलियन ठोस जाविये का यूनिट रखती हो। आखिरकार मादे की मिकदार का SI यूनिट मोल है। मोल को जो भी यहाँ लिखा इससे बयान किया जाता है, मगर आसानी के लिए मोल सिर्फ एक नंबर है। मिसाल के तौर पर आइसक्रीम का मोल 6.02 × 10⁻23 आइसक्रीम होगा। अगला एजेंट SI यूनिट्स के प्रीफिक्स मुकम्मल करने का है, जिसकी शुरुआत में बात की। फर्मेटो से शुरू होता है, जो यूनिट 10 के -15 तक छोटा है। इसके बाद पीको है, जो 10 की पावर -12 है। नैनो, जो बुनियादी यूनिट से बिलियन टाइम्स छोटा है। माइक्रो, जो मिलियन टाइम छोटा है। मिली 1000 टाइम छोटा है। सेंटी 100 टाइम्स। डेसी 10 टाइम्स। फिर चीजें बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। डेका चीजों को 10 टाइम्स बड़ा बनाता है। हेक्टो 100 टाइम्स बनाता है। किलो 1000 टाइम्स बनाता है। मेगा चीजों का मिलियन टाइम्स बड़ा बनाता है। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकता, हमारे पास अभी भी गीगा, टेरा और पीटा है। चनाचे ये प्रीफिक्सेस हैं जिनकी आपको स्कूल में हमेशा जरूरत रहेगी, मगर छोटी और बड़ी चीजों के प्रीफिक्सेस भी हैं। आखिर में जो मेरी तरफ मुतवज्जो थे, मुझे बताना याद दिलाएं कि ऐसे यूनिट्स पैमाइश को अखज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि रफ्तार, जो कि फासले को वक्त पर तकसीम करता है, या फिर डेंसिटी, जो कि किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से अखज़ की जाती है। अब कुछ MCQ सॉल्व करते हैं और देखते हैं। SI में बुनियादी यूनिट्स की तादाद है 3, 6, 7, 9। यस, 7 इज द राइट आंसर। फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी खसूसियात होती हैं? 4, 2, 6, 7। यस, 2 इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा यूनिट माखूज यूनिट नहीं है? पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन, वॉट। वेरी राइट, किलोग्राम इज द राइट आंसर। किसी शय में मादे की मिकदार मालूम करने का यूनिट है ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, मोल। सही पहचाना, मोल इज द राइट आंसर। बच्चों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? मुझे यकीन है कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इससे अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।